नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपसे जुड़ा हूँ इंग्लिश को इजी बनाने के लिए। साथियों, कल हमारी पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक वर्ड क्या हो सकता है, अलग अलग वर्ड कैटेगरी के रूप में यूज हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम आइसोलेशन के अंदर डिसीजन नहीं ले सकते, हमें सेंटेंस के अंदर देखना होता है कि वो वर्ड किस कंटेक्स्ट के अंदर क्या हुआ है साथियों, यूज हुआ है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए या उसी क्रम में हम आज भी क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है उसको बिल्कुल क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ताकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है तो वह मेरे साथियों का क्या न हो, गलत न हो। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है साथियों कि निशा इज नॉट कमिंग टूडे। क्या है? निशा इज नॉट कमिंग टूडे। निशा इज नॉट कमिंग टूडे। तो आपको मुझे साथियों ये बताना है कि ये जो हमारा वर्ड है टुडे, इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी है। तो इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि ये जो हमारा वर्ड है वो किस कैटेगरी से क्या करता है साथियों, बिलोंग करता है। तो साथियों, मैं बात करूँ इस वर्ड की, किसकी, ये जो हमारा वर्ड है टुडे, ये हमें क्या बता रहा है कि निशा इज नॉट कमिंग, निशा नहीं आ रही है। तो कब नहीं आ रही है? तो आज नहीं आ रही है। तो ये किसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है साथियों, आने के बारे में, जो हमारा क्या है, वर्ब है। और वर्ब के मॉडिफिकेशन के अंदर आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ये हमारा एडवर्ब मार्क हो जाएगा। क्या मार्क हो जाएगा? एडवर्ब मार्क हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी निशा, जो कि क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा नाउन हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं इस इज की और कमिंग की। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा कौन सा टेंस होता है साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर क्या होता है साथियों, ये जो इज, एम और आर है, ये हमारी क्या होती है, हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं साथियों? हेल्पिंग वर्ब के नाम से। अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती है साथियों जिससे हमें किसका पता चलता है, एक तो टेंस का पता चलता है और वो किसकी सहायता करती है, वो जो हमारी मेन वर्ब होती है ना साथियों, उसकी क्या करती है, सहायता करती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी होती है, इज, एम और आर। और उसके बाद में जो हमारी वर्ब होती है ना, उसकी हम किस फॉर्म का यूज करते हैं साथियों, तो हम उसकी आईएनजी फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी साथियों, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है जी। बात करूं मैं इस कमिंग की, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी साथियों, ये हमारी मेन वर्ब मार्क हो जाएगी। क्या मार्क हो जाएगी साथियों? मेन वर्ब मार्क हो जाएगी। बात करूं इस नोट की, तो ये नोट, इसको हम क्या मार्क करेंगे साथियों, इसको हम पार्टिकल मार्क करेंगे। ठीक है। ये जो नोट है, इन्फिनिटिव मार्कर टू है, इनको हम क्या कहते हैं साथियों, इनको इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, पार्टिकल कहा जाता है। तो ये नोट हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, सेंटेंस को निगेट करने अर्थात नेगेटिव मीनिंग हमें प्रदान कर रहा है। तो अब मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड। क्या कि द टीचर, क्या है साथियों, कि द टीचर आस्क्ड, इन टीचर ने पूछा, द स्टूडेंट्स टू स्टैंड। तो ये हमारा सेंटेंस है साथियों कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड, यानी कि
अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा साथियों, खड़ा होने के लिए कहा। मैं बात करूं इस टू की, तो आपको मुझे इस टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है साथियों। क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात इसकी वर्ड कैटेगरी के बारे में मुझे बताना है। तो साथियों आप यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि टू तो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और उसके बाद में ये जो स्टैंड है ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। ये हमारी आपको क्या करना है साथियों, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है। ये तो ठीक है, और वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन हमारा यहाँ पर ये जो स्टैंड है ना साथियों, ये हमारा क्या है, नाउन नहीं है। क्या नहीं है, नाउन नहीं है। क्या ये प्रोनाउन है, तो आप कहोगे कि ये प्रोनाउन भी नहीं है। तो साथियों ये स्टैंड हमारा क्या है, ये वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म, और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को हम इंग्लिश के अंदर इन्फिनेटिव के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव के नाम से, कि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है ना, उसको इन्फिनेटिव के नाम से पढ़ते हैं। और ये टू क्या है, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन मार्क नहीं होगा, ये किसका हिस्सा है, इस वर्ब का हिस्सा है, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम इस नोट की भांति क्या कहते हैं साथियों, पार्टिकल कहते हैं। इसीलिए आप ये देखना कि जो टू है वो हमारी प्रीपोजिशन भी होती है, लेकिन अगर टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है तो वो हमारी प्रीपोजिशन मार्क नहीं होगी। ध्यान में रहेगी बात। और अगर टू के बाद में किसका यूज हो, नाउन या प्रोनाउन का, किसका, नाउन या प्रोनाउन का, और इनकी मैं केस की बात करूं साथियों, केस कैसी हो, ऑब्जेक्टिव केस हो। कौन सी, ऑब्जेक्टिव, तो हमारा टू क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन मार्क हो सकता है। अब मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की साथियों, तो वो है हमारा आई एम वियरिंग अ वाइट ड्रेस फॉर द पार्टी। आई एम वियरिंग अ वाइट ड्रेस फॉर द पार्टी। ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि आई एम वियरिंग, यानी मैं पहन रहा हूं क्या, मैंने यहां पर ड्रेस नहीं लिखा क्या, आई एम वियरिंग अ वाइट ड्रेस फॉर द पार्टी। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये जो वाइट है इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी होगी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर छापेंगे कि ये जो हमारा वर्ड है वाइट, ये किस वर्ड कैटेगरी से क्या करता है, बिलोंग करता है साथियों। तो ये क्या होगा हमारा, आप कहोगे कि इसके बाद में तो किसका यूज हुआ है, इस वर्ड का, किसका, ड्रेस का, जो कि क्या होगा, नाउन होगा। अर्थात ये जो हमारा आगामी नाउन है ना साथियों, कौन सा, ड्रेस, वो भी कौन सा है, वाइट। अर्थात हमारे नाउन कि ये क्या कर रहा है, ये जो वर्ड है वाइट, ये विशेषता बता रहा है कि जो ड्रेस है उसका कलर कैसा है, वाइट है। तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों, एडजेक्टिव मार्क हो जाएगा। फॉर द पार्टी, यानी वाइट ड्रेस है वो किसके लिए, पार्टी के लिए है। तो इन दोनों के बीच में ये फॉर क्या कर रहा है साथियों, रिलेशन शो कर रहा है, और इसके बाद में किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है, और ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन शो कर रहा है, तो ये फॉर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा प्रीपोजिशन मार्क हो जाएगा साथियों। क्या मार्क हो जाएगा, प्रीपोजिशन। आई की मैं बात करूं जो कि क्या है साथियों, आप कहोगे कि ये तो क्या है, प्रोनाउन है, जो क्या करते हैं, क्लोज क्लास वर्ड से बिलोंग करते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है साथियों, लिमिटेड होती है। एम जो कि क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, और वियरिंग ये क्या हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। जो मैंने आपको क्या कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसके अंदर हम इज, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे हमें, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या करती है साथियों, वो हमारी सहायता करती है। हेल्प यानी सहायता करना, तो किस में सहायता करती है, फिर ये हमें टेंस का पता लगाने में सहायता करती है। किसका पता लगाने में साथियों, टेंस का पता लगाने में। और साथ ही साथ ये किसकी सहायता करती है, ये मेन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया होती है ना, उसकी सहायता करती है। अर्थात मेन वर्ब के साथ ऐड होती है, और हमें क्या बताती है कि टेंस कौन सा है। तो फिर मेन वर्ब क्या होती है, तो आप कहोगे कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है साथियों, मुख्य क्रिया होती है, और जिसका खुद का क्या होता है साथियों, मीनिंग होता है।
तो अब मैं बात करूं, ये ए हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों, आप कहोगे कि ये हमारा क्या होगा, आर्टिकल मार्क होगा। क्या मार्क होगा, आर्टिकल मार्क होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ए एन और दी ये क्या होते हैं, ये आर्टिकल होते हैं। इसमें ए और ए एन, इसको तो हम क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। और जो ये हमारा द है, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, डेफिनेट आर्टिकल। इसी क्रम में मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की साथियों, वो हमारा क्या है कि एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। ठीक है जी, एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, शुड गो टू कॉलेज। यहां तक आपको नजर आ रहा है साथियों, यहां तक आ रहा है ना, ठीक है जी। साथियों मैं बात करूं इस वर्ड की, किसकी, ये जो हमारा वर्ड है ना एवरी, आपको मुझे ये बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, यानी किस वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये जो हमारा एंड है, ये किस वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये जो शुड है, ये किस वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर छापेंगे कि ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं, इनकी वर्ड कैटेगरी कौन सी है। साथियों मैं बात करूं सबसे पहले इस एवरी की, तो ये एवरी क्या कर रहा है, ये जो आगामी नाउन है बॉय, एवरी बॉय, इसकी क्या कर रहा है, यानी प्रत्येक लड़का, यानी संख्या का हमें क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा डिटरमिनर हो जाएगा, यानी कि कितने लड़के, एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल, ये हमारा क्या हो जाएगा नाउन। और इन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है साथियों, ये एंड जोड़ रहा है ना। तो जोड़ने वाले यानी जो कनेक्टिव वर्ड होते हैं, उन्हें तो हम किस नाम से पढ़ते हैं, कंजंक्शन के नाम से पढ़ते हैं। फिर मैं बात करूं साथियों इस शुड की, तो शुड क्या होता है, मैंने आपसे पहले कहा था कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब क्या होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मैन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब से हमें किसका पता चलता है साथियों, टेंस का पता चलता है, जो क्या करती है, मैन वर्ब की सहायता करती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी क्या करती है, हेल्प करती है। और जो मैन वर्ब है साथियों, मैन वर्ब हमारी क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है साथियों, मैन का अर्थात मुख्य, वर्ब का अर्थात क्रिया, मुख्य क्रिया, जो क्या, जिसका क्या होता है, खुद का अपना मीनिंग होता है साथियों। चलो ठीक है जी। बात करें इस शुड की, तो ये शुड हमारा क्या हो जाएगा, तो इस शुड को हम किस नाम से पढ़ते हैं साथियों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हेल्पिंग वर्ब, तब मैं आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और एक क्या होती है, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हम अलग से पढ़ेंगे। और आप ये ध्यान में रखना कि इंग्लिश के अंदर टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है साथियों। अगर इसकी संख्या की बात करूं तो ये कितनी होती है, 28 होती है साथियों। कितनी होती है, आप कहोगे जी कि ये तो कितनी होती है, ये तो 28 होती है। ठीक है जी, कितनी हुई, 28 हुई। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि इनकी संख्या निश्चित है, इसको तो क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। तो ये तो किस क्लास से बिलोंग करेगा, क्लोज क्लास से। और ऐसा ही हमने पढ़ा था कि जो वर्ड क्लास होती है ना, ओपन क्लास और क्लोज क्लास, हेल्पिंग वर्ब को हम किसके अंदर रखते हैं, क्लोज क्लास के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं साथियों, आप कहोगे क्लोज क्लास के अंदर रखते हैं। मैंने बात की कि ये जो हमारा वर्ड है शुड, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। और आप ध्यान में रखना कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना साथियों, उसके बाद में किसका यूज होता है, वर्ब का। और वर्ब की किस फॉर्म का यूज होगा साथियों, तो ध्यान में रखना कि वर्ब की किस फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है हमेशा। ठीक है, ये क्या है, गो टू कॉलेज, तो इसका आपस में रिलेशन शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, टू। ये हमारा टू क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा साथियों, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में हमने क्या पढ़ा है कि या तो नाउन का यूज होगा या क्या होगा, प्रोनाउन का। तो ये हमारा कॉलेज क्या है साथियों, आप कहोगे जी ये तो नाउन है। ठीक है जी। और इस नाउन की अगर मैं केस की बात करूं तो वो कौन सी होगी,
ऑब्जेक्टिव केस होगी साथियों। कौन सी केस होगी? आप कहोगे कि इसकी केस तो कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिव केस होगी। तो साथियों अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिसन टू द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि लिसन टू द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स। आपको जो मैंने सेंटेंस बोला है साथियों, उसके अंदर 2 बार क्या हुआ है, म्यूजिक वर्ड का यूज हुआ है। तो इन दोनों म्यूजिक वर्ड की वर्ड कैटेगरी आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है कि जो पहला वर्ड है हमारा म्यूजिक, उसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, और जो दूसरा वर्ड है म्यूजिक, उसकी वर्ड कैटेगरी क्या है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर छापेंगे कि ग्रामर स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट क्लियर। और अगर आपको क्लास के अंदर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं तो अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी क्लासेज हमारे द्वारा ली जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों मैंने क्या बोला कि हमारा एग्जाम्पल क्या है कि लिसन टू द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स। ठीक है जी, हमारा एग्जाम्पल है कि लिसन टू द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स, फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स। लिसन टू द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स, ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों। आपको मुझे क्या बताना है कि ये जो म्यूजिक है इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी है। लिसन टू द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स, तो ये लिसन है, ये हमारी क्या है, सुनना, जो क्या है वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। और जो सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम किस नाम से पढ़ते हैं साथियों? आप कहोगे कि उन्हें तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से। ठीक है जी, इसके बाद में किसका यूज हुआ है? टू का। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं साथियों तो ये जो हमारी वर्ब है और ये जो म्यूजिक है द म्यूजिक, इसके बीच में ये क्या कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है। तो ये क्या है? रिलेटिव वर्ड है, और रिलेटिव वर्ड को तो हम किस नाम से पढ़ते हैं साथियों? प्रीपोजिशन के नाम से पढ़ते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल होता है। तो ये जो हमारा म्यूजिक है ये क्या हो जाएगा साथियों? नाउन हो जाएगा। और इसके पहले ये जो द है ये हमारा क्या मार्क होगा साथियों? आर्टिकल मार्क होगा। और म्यूजिक सुनो तो कहाँ से सुनो? फ्रॉम द म्यूजिक बॉक्स। तो ये जो फ्रॉम है ये हमारा अगेन क्या हो जाएगा साथियों? प्रीपोजिशन मार्क हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो बॉक्स है, कौन सा बॉक्स? ध्यान में रखना साथियों, न कि म्यूजिक। जो बॉक्स है वो हमारा क्या होगा? नाउन हो जाएगा। तो फिर ये म्यूजिक क्या है? तो आप देखोगे कि ये भी म्यूजिक वर्ड है और एक ही सेंटेंस के अंदर म्यूजिक वर्ड 2 बार यूज हुआ है। लेकिन इसका तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच क्या मार्क किया साथियों? नाउन मार्क किया। लेकिन उसका अगर हम नाउन मार्क कर देते हैं तो हम एग्जाम के अंदर क्या कर बैठते हैं? गलती कर बैठते हैं। एग्जामिनर आपको ट्रैप कैसे करेगा साथियों? मैं बात करूं कि एग्जामिनर ट्रैप कैसे करेगा तो वो आपको इन दोनों वर्ड को क्या करेगा? अंडरलाइन करके देगा और पूछेगा कि इन दोनों वर्ड की वर्ड कैटेगरी बताइए। तो पहला ऑप्शन तो उसका होगा नाउन, उसके बाद में नाउन, दूसरा ऑप्शन होगा नाउन, उसके बाद में डिटरमिनर, तीसरा ऑप्शन होगा उसका नाउन, एडजेक्टिव, और चौथा ऑप्शन होगा उसका नाउन और आर्टिकल मान लो। ये 4 ऑप्शन दे दे वो और आपसे पूछे ये दोनों क्या हो? अंडरलाइन वर्ड हो। तो अगर आप ये ऑप्शन टिका देते हैं, कौन सा? कि पहला भी नाउन और दूसरा भी नाउन, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा मेरे साथियों? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है मैंने आपको बताया है कि इसके बाद में तो नाउन का यूज होता है। आप कहोगे बिल्कुल जी, जो हमारा क्या है? बॉक्स है।
तो फिर ये म्यूजिक क्या है, बॉक्स कौन सा साथियों, म्यूजिक बॉक्स है। इस बॉक्स की क्या बता रहा है, ये वर्ड म्यूजिक विशेषता बता रहा है साथियों। तो ये तो हमारा क्या मार्क होगा, आप कहोगे जी ये तो एडजेक्टिव मार्क होगा न कि नाउन। बिल्कुल जी, ये नाउन तो मार्क नहीं होगा। तो फिर मैं बात करूं इस दे की, तो आप कहोगे कि ये तो हमारा क्या है साथियों, ये तो हमारा आर्टिकल है। आप क्या कहोगे कि ये तो हमारा क्या मार्क हो जाएगा, आर्टिकल मार्क हो जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार एक वर्ड अलग अलग वर्ड कैटेगरी के अंदर क्या होता है साथियों, यूज होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आइसोलेशन के अंदर हमें कोई बात नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, आइसोलेशन के अंदर कोई बात नहीं करनी है। हम जो भी या जब भी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तब क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर पहले तो सेंटेंस को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ में यूज हुआ है साथियों। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है साथियों कि आई होप टू ट्रेवल टू रसिया समडे। क्या है, आई होप टू ट्रेवल टू रसिया, आई होप टू ट्रेवल टू रसिया समडे, समडे। साथियों आपको मुझे ये बताना है कि ये जो हमारा वर्ड है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये भी टू है और ये भी टू है। आपको मुझे इन दोनों वर्ड टू की क्या बतानी है साथियों, वर्ड कैटेगरी बतानी है। क्या इस वर्ड फर्स्ट की वर्ड कैटेगरी होगी और क्या इस सेकंड टू की वर्ड कैटेगरी होगी। तो कमेंट के अंदर छापेंगे और लिखेंगे कि कंसेप्ट क्लियर ग्रामर स्ट्रॉन्ग। क्या लिखेंगे, कंसेप्ट क्लियर ग्रामर स्ट्रॉन्ग। और क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे ताकि जो भी हमारे साथी हैं जिनको क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है या उनको लगता है कि इंग्लिश तो बहुत हार्ड लैंग्वेज है, उन्हें उसे सीखा नहीं जा सकता, तो उन तक ये क्लास पहुंचा दीजिए साथियों। क्या कीजिए, उन सभी साथियों के पास ये क्लास पहुंचा दीजिए जिनको इंग्लिश लैंग्वेज से क्या होता है, डर लगता है। हम बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और इंग्लिश को ईजी बनाएंगे साथियों। ठीक है जी। तो अब मैं बात करूँ इसकी, तो ये टू, क्या ये टू हमारा प्रीपोजिशन है। आप कहोगे जी पहले हम क्या देखेंगे, इसके कंटेक्स्ट यानी इसके संदर्भ को देखेंगे। इसके बाद में किसका यूज हुआ है, ट्रेवल, जो कि हमारी क्या है साथियों, वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो क्या है वर्ब की बेस्ट फॉर्म। और ये टू के बाद में किसका यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है। तो ये टू प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म, तो ये तो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा साथियों, आप कहोगे जी ये तो इन्फिनिटिव होगा। बिल्कुल जी, ये क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो बात करूँ इस टू की, इसके बाद में क्या है, वर्ड कौन सा वर्ड है, रसिया, जो कि क्या है साथियों हमारा नाउन है। क्या है, किसी भी कंट्री का नेम है तो क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो इस टू के बाद में किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है। और ट्रेवल और रसिया, यानी ट्रेवल कर रहा है तो कहाँ का करना चाहता है वो, कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि टू ट्रेवल टू रसिया समडे, यानी किसी दिन। चलो ठीक है जी। तो ये हमारा नाउन है और इन दोनों के बीच में, इन दोनों वर्ड के बीच में ये टू क्या कर रहा है साथियों, आप कहोगे कि ये तो रिलेशन शो कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा मेरे साथियों, प्रीपोजिशन मार्क हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे ऑल क्लियर। क्या लिखेंगे साथियों, ऑल क्लियर। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है साथियों कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। कौन सा एग्जाम्पल है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि सी परचेज्ड अ गोल्ड रिंग। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए साथियों। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप कहोगे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये है। आपको मुझे बताना है कि ये जो हमारा वर्ड है साथियों कौन सा, गोल्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा या वर्ड कैटेगरी
कौन सी है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये जो हमारा वर्ड है गोल्ड, इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी है। इन दोनों वर्ड की वर्ड कैटेगरी को कमेंट बॉक्स के अंदर छापेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ड है गोल्ड वो किस रूप में यूज हुआ है, और सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ड है गोल्ड वो किस रूप में यूज हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, इसके पहले किसका यूज हुआ है साथियों, आप कहोगे कि ऑफ का यूज हुआ है, जो कि हमारा क्या होगा, आप कहोगे कि ये तो हमारा क्या होगा कि बनी हुई है किसकी, गोल्ड की। इन दोनों वर्ड के बीच में क्या है, आप कहोगे रिलेशन है। और इसके बाद में ये क्या है, गोल्ड, आप कहोगे इसके बाद में नाउन और क्या होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा, जो कि गोल्ड यानी सोना जो कि क्या होता है, नाउन हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारी ऑफ क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। लेकिन मैं बात करूं साथियों हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, इसके अंदर गोल्ड क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि इसके बाद में क्या है, ये वर्ड है हमारा कौन सा, रिंग। और रिंग किसकी, गोल्ड की, यानी कि इसकी ये क्या कर रहा है, हमारा वर्ड गोल्ड इस रिंग की क्या कर रहा है साथियों, आप कहोगे कि इसकी विशेषता बता रहा है कि इसके यूज होने से हमें क्या पता चल रहा है साथियों कि जो हमारी रिंग है वो किसकी है, सोने की है। तो आप क्या कहोगे मेरे साथियों कि ये तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा न कि नाउन। इसीलिए कंटेक्स्ट है ना वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना साथियों कि आपको शकल पे नहीं जाना है, काम हमेशा क्या करना है, अकल से करना है। शकल हमें धोखा दे सकती है लेकिन अकल कभी धोखा नहीं देती है। आप इस बात को किसी भी संदर्भ में सोच सकते हैं, वो आपकी मर्जी है साथियों। तो अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो एसेस ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। और आज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक का सुपड़ा साफ, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो क्या हो, हमारे साथियों का गलत न हो, और होना भी नहीं चाहिए साथियों, क्योंकि हमने खूब प्रैक्टिस की है इसकी, और हमारी प्रैक्टिस अभी भी क्या है, लगातार जारी है साथियों। तो मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों कि द वाटर्स क्या हो जाएगा, कि स्टिल वाटर्स रन डीप। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो, स्टिल वाटर्स रन डीप, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। आप इस स्टिल की, ये जो हमारा वर्ड है ना स्टिल, इसकी वर्ड कैटेगरी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तब तक मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं कि ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। तो आपको ये जो वर्ड है हमारा, फर्स्ट कौन सा है, स्टिल, और सेकंड भी कौन सा है, स्टिल है। तो आपको मुझे इन दोनों वर्ड की वर्ड कैटेगरी कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। तो साथियों मैं बात करूं हमारे फर्स्ट वर्ड स्टिल की, तो स्टिल के बाद में किसका यूज हुआ है, वर्ड वाटर्स का यूज हुआ है, जो कि क्या होगा, हमारा नाउन होगा। और इसका मीनिंग क्या होगा साथियों, समुंदर के अर्थ में हमें इसका मीनिंग लगा सकते हैं साथियों। स्टिल वाटर्स रन डीप, ये क्या चलती है, प्रोवर्ब भी चलती है, और किसके संदर्भ में, कि जो व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान होता है साथियों, उसके अंदर क्या होता है, शांति जैसे गुण पाए जाते हैं। यानी कि व्यक्ति विनम्र होता है और बुद्धिमान होता है, वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करता अपने नॉलेज को लेकर भी और अन्य किसी चीज़ को लेकर। स्टिल वाटर्स रन डीप, तो मैं बात करूं ये जो वर्ड है हमारा स्टिल, इसके बाद में वाटर्स का यूज हुआ है, जो कि क्या है हमारा साथियों, नाउन है। तो इसीलिए नाउन की मीनिंग में ये क्या कर रहा है साथियों, कि वाटर है तो वो कैसा है, स्टिल। इसका अर्थ क्या होगा साथियों, इसका अर्थ होगा शांत। क्या होगा, शांत। पानी कैसा है, स्टिल है यानी शांत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव मार्क हो जाएगा, न कि एडजेक्टिव। इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि डी के बाद में जब किसका यूज हो मेरे साथियों, डी के बाद में जे का यूज होता है ना, तब हमारा क्या होता है, इस डी का उच्चारण
नहीं होता है साथियों। ये डी हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा, आप कहोगे साइलेंट रहेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, यानी वह अभी भी उस घर में रहता है। तो ये जो वर्ड है ना हमारा स्टिल, ये क्या कर रहा है, हमें क्या बता रहा है, अभी भी। यानी पहली बात तो हमें ये क्या कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, टाइम को। और टाइम को शो करने वाले वर्ड तो हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव या मैं बात करूं वर्ब और अनदर एडवर्ब के मीनिंग में क्या करता है साथियों, बढ़ोतरी करता है। स्टिल लिव्स, क्या अभी भी रहता है, कहाँ पर रहता है, उस घर में। कौन, यानी वह, जो ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन। लेकिन ये जो वर्ड है स्टिल, ये सेकंड सेंटेंस के तो अंदर किसके रूप में यूज हुआ है, एज अ एडवर्ब। और फर्स्ट के अंदर साथियों ये एडजेक्टिव के रूप में क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो इसी क्रम में मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो वो है हमारा आफ्टर द स्टॉर्म। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यानी तूफान के बाद में क्या होती है, शांति आती है। चलो ठीक है जी। मैं बात करूं, आपको मुझे बताना है ये जो वर्ड है आफ्टर, इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी होगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है साथियों कि द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। क्या है एग्जाम्पल, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स आर बैड। चलो ठीक है जी। इन दोनों आफ्टर, ये जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वर्ड है आफ्टर और सेकंड सेंटेंस के अंदर वर्ड है आफ्टर, इन दोनों वर्ड की मुझे वर्ड कैटेगरी आपको बतानी है साथियों। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, कौन सा, फर्स्ट, ये जो आफ्टर है ये क्या कर रहा है साथियों, आप कहोगे कि इसके बाद में किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है। ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल मार्क हो ही जाएगा। स्टॉर्म जो कि क्या है हमारा नाउन, कि आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, यानी ये सेंटेंस क्या है, ये हमारा क्या मार्क होगा, क्या सब्जेक्ट मार्क होगा साथियों, नहीं, ये द काम है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये है हमारा सब्जेक्ट। कौन सा, द काम कम्स आफ्टर द स्टॉर्म। ये पूरा क्या है, एडवर्बियल है, जो क्या कर रहा है, ये जो वर्ब है ना और ये जो स्टॉर्म है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है साथियों। आप कहोगे जी ये तो हमें रिलेशन बता रहा है, और जो रिलेशन को बताता है वो तो क्या होता है, वो तो प्रीपोजिशन होता है जी। क्या होता है, आप कहोगे प्रीपोजिशन होता है। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट सेंटेंस की, इसके अंदर मैं बात करूं इस वर्ड की, किसकी, इस वर्ड आफ्टर की। तो आप क्या कहोगे कि इसके बाद में किसका यूज हुआ है, इफेक्ट से नाउन का यूज हुआ है। इफेक्ट्स यानी क्या होते हैं, दुष्प्रभाव होगा। इस यहाँ पर क्या होगा साथियों, दुष्प्रभाव, किसके, ड्रग्स के। आफ्टर इफेक्ट्स यानी जो ड्रग्स के दुष्प्रभाव है, इफेक्ट्स यानी प्रभाव, आफ्टर इफेक्ट यानी क्या हो जाएगा, दुष्प्रभाव हो जाएंगे साथियों इससे। तो ये इफेक्ट के अंदर क्या कर रहा है, उसके मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि जो ये इफेक्ट्स है इसकी विशेषता बता रहा है कि इफेक्ट्स तो कौन से, यानी ड्रग के बाद में जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटेंस हमें बताता है कि वो क्या होते हैं, बैड। जो हमारा क्या मार्क हो जाएगा, बैड है। बैड हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में क्या कर रहा है साथियों, फंक्शन कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, इसमें तो क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, और फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये किसके रूप में यूज हुआ है साथियों, तो आप बोलोगे कि ये तो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। क्लियर, क्लियर। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि ऑल क्लियर। क्या लिखेंगे मेरे साथियों, ऑल क्लियर। फिर हम बात करेंगे किसकी, हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। आपको यहाँ से नीचे शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ साथियों, बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। फिर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है साथियों कि इट वेग्स अबाउट अ पॉन्ड। क्या है, इट वेग्स अबाउट अ पॉन्ड। आपको जो वर्ड है अबाउट, मैंने बोला इट वेग्स अबाउट अ पॉन्ड, उस अबाउट वर्ड का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है साथियों। क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। हमारा सेंटेंस क्या है,
इट वेग्स अबाउट आ पौंड। पौंड क्या होता है? मेजरमेंट की एक क्या होती है साथियों? यूनिट होती है। यूनिट यानी इकाई, मेजरमेंट की एक इकाई होती है जिसे क्या कहते हैं? पौंड कहा जाता है। आपको क्या करना है? आपको तो मुझे इस वर्ड अबाउट के वर्ड कैटेगरी के बारे में बताना है। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। चलो ठीक है जी, मैं साथ साथ नेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। उससे पहले आप इसकी क्या करोगे? वर्ड कैटेगरी कमेंट बॉक्स के अंदर छापोगे। He told us all about the battle। ठीक है जी, ये हमारा सेंटेंस है। तो इस अबाउट की वर्ड कैटेगरी क्या होगी और इस अबाउट की वर्ड कैटेगरी क्या होगी, आपको मुझे ये बताना है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो वर्ड है अबाउट, ये क्या कर रहा है साथियों? इसके बाद में किसका यूज हुआ है? ए पाउंड, जो हमारी क्या है? आप कहोगे नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज किसे कहते हैं मैंने आपको बता रखा है कि नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके अंदर एक हेड होता है जो क्या होता है? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पर हमारा पाउंड क्या है? आप कहोगे जी ये तो नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन की लिस्ट से तो ये बिलोंग करता नहीं है। ठीक है जी, इसके पहले मैंने आपको कहा था कि एड के पहले किसका यूज हो सकता है? तो आप कहोगे एड के पहले तो क्या होगा? पहले यानी परी और बाद में यानी पोस्ट, यानी परी मॉडिफायर का यूज होगा, जो हमारा क्या है? आर्टिकल है। तो इसे ध्यान से समझेंगे साथियों कि इट वेग्स अबाउट अ पौंड, यानी ये जो वर्ड अबाउट है ना, ये हमें क्या कर रहा है कि इसका वजन कितना है? लगभग 1 पौंड है। तो अप्रोक्सीमेशन का हमें पता चल रहा है, यानी लगभग के रूप में हमें क्या मिल रहा है साथियों? इसका मीनिंग मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये जो नाउन फ्रेज है इसे क्या कर रहा है साथियों? इसे मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा साथियों? ये हमारा यहाँ पर वेग्स यानी वजन है तो कितना है, यानी अबाउट अ पौंड, यानी लगभग कितना? 1 पौंड है। तो ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब मार्क होगा साथियों। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना कि इट वेग्स अबाउट अ पौंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि इट कॉस्ट्स अबाउट 500, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया साथियों कि इट कॉस्ट्स अबाउट 500। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा अबाउट है ना, आप इसको प्रीपोजिशन मार्क मत कर देना, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा है? रिलेशन शो नहीं कर रहा है साथियों। ये क्या कर रहा है? ये जो हमारी वर्ब है ना, कौन सी? वेग से, और यहाँ पर ये कॉस्ट से, इसके अंदर हमें क्या प्रदान कर रहा है? इसको मॉडिफाई करते हुए अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग का क्या कर रहा है? अर्थ प्रदान कर रहा है। इसीलिए हमारा वर्ड क्या होगा मेरे साथियों? आप कहोगे ये वर्ड एडवर्ब मार्क होगा। क्या मार्क होगा? एडवर्ब। ठीक है जी, मैं बात करूं इस सेंटेंस की, तो ये सेंटेंस क्या है कि ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया। क्या बताया? ऑल अबाउट द बैटल, यानी बैटल के बारे में सब कुछ बताया। ठीक है जी, तो ये ऑल क्या हो जाएगा? ऑल हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये ऑल जो प्रोनाउन है, ऑल क्या है? प्रोनाउन, और ये दी बैटल है जो कि क्या है? हमारी नाउन फ्रेज है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? यानी सभी बैटल के बारे में बताया, सभी जो भी बताया, तो इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन। और प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन का। जो बैटल है हमारा वो क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आप कहोगे कि ये तो क्या हो जाएगा? ये तो नाउन हो जाएगा, और ये जो दे है ये हमारा आर्टिकल मार्क होगा। तो इनके बीच में ये क्या कर रहा है? आप कहोगे जी ये तो रिलेशन शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे साथियों कि जो रिलेशन दर्शाए उसे तो क्या कहते हैं? उसे तो हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट, इसी क्रम में मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं साथियों, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि सडनली वन ऑफ द व्हील कैम ऑफ। सडनली वन ऑफ द व्हील्स, इसके अंदर भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सडनली वन ऑफ द व्हील्स कैम ऑफ। ठीक है जी, ये हमारा सेंटेंस है। आपको मुझे ये बताना है साथियों कि ये जो वर्ड है हमारा कौन सा? ऑफ, इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी होगी? और ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, एक सेंटेंस हमारा ये है कि ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी।
यार्ड ऑफ मी, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। ये दो हमारे सेंटेंसेज हैं, कितने? दो। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कौन से, इस सेंटेंस के अंदर ये जो ऑफ है और इस सेंटेंस के अंदर ये जो ऑफ है, इन दोनों की आपको मुझे क्या करनी है? वर्ड कैटेगरी बतानी है साथियों। क्या करनी है? वर्ड कैटेगरी बतानी है। तो साथियों इसकी मैं बात करूं सडनली यानी अचानक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब मार्क हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना साथियों कि वर्ड के अंत में अगर एल हो तो आप ये ध्यान में रखना कि वो क्या होगा? एडवर्ब मार्क होगा। क्या होगा वो? एडवर्ब। क्या हमेशा एडवर्ब होगा? तो ऐसी धारणा मत रखना दिमाग में साथियों, क्योंकि ये जो एल वाले हैं वो एल से क्या बनते हैं? एडजेक्टिव भी बनते हैं हमारे साथी। यानी कि मैं बात करूं 90% साथी क्या करते हैं कि वर्ड के अंत में एल दिखा तो वो क्या टिकाते हैं? एडवर्ब टिकाते हैं। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ठीक है, और अगर किस्मत खराब है और वहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज न होकर जो हमारा जो भी वर्ड है वो किसके रूप में हुआ हो? एडजेक्टिव के रूप में, और आप क्या टिका हो? एडवर्ब। तो एडवर्ब टिकाने से आपको क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा साथियों। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, हाँ 90% क्या चांसेस हैं? 90% कहूँ या 95 मान लो साथियों, 95% तो क्या होगा? एडवर्ब ही होगा। लेकिन जो 5% है ना, उसको सीखने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं साथियों? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। वन क्या होता है? वन डिटर्मिनर भी होता है साथियों। वन एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है साथियों। वन क्या होता है? एज अ प्रोनाउन, और एक रिप्लेसिव वन के नाम से भी यूज होता है साथियों। तो यहाँ पर ये जो हमारा वन है, ये हमारा क्या मार्क होगा? प्रोनाउन मार्क होगा, जो कि क्या है? ये जो हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारी क्या है साथियों? ये हमारी नाउन फ्रेज है ना, इसका एडी क्या होगा? ये वन ही होगा। जो हमारा क्या है साथियों? प्रोनाउन। ये जानकारी क्या हो जाएगी? पोस्ट मॉडिफायर और प्री मॉडिफिकेशन के अंदर किसका यूज हुआ है? इस वर्ब, इस एडवर्ब का यूज हुआ है। इस एडवर्ब को हम अंत में भी टिका सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब हमारा क्या हो जाएगा कि वन ऑफ द व्हील्स कैम ऑफ सडनली। और अगर हम इसे सेंटेंस से हटा लें तो भी क्या होता है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमें मीनिंग मिलना चाहिए वो हमें आराम से समझ में आएगा। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो एडवर्ब है वो क्या होता है साथियों? ऑप्शनल पार्ट होता है। क्या होता है? ऑप्शनल। लेकिन हर बार क्या नहीं होता? ऑप्शनल नहीं होता है। जो भी हर बार नहीं होता है, ये 5% केसेज हैं। इन सभी के बारे में हमारी क्लासेस के अंदर क्या रहेगी साथियों? चर्चा रहेगी, क्योंकि हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑल कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। ऑल कंसेप्ट्स क्या करेंगे? ऑल कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे साथियों। इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो ये क्या है? वन ऑफ द व्हील यानी एक पहिया कैम ऑफ यानी उतर गया। कब? अचानक उतर गया, सडनली, ठीक है जी। तो ये कैम उसके बाद में क्या है? ऑफ है। तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों? अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? इसे फ्रेजल वर्ब कह सकता हूं। ठीक है, क्या कह सकता हूं? फ्रेजल वर्ब। और अगर मैं इस ऑफ की बात करूं साथियों तो ये हमारा क्या है? हम इसे क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। और इसकी वर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा साथियों? वो होगा एडवर्ब। किसके बाद में यूज हुआ है? वर्ब के बाद में यूज हुआ है। इसके मीनिंग को क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है। और कैम ऑफ मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया साथियों कि इसे हम क्या कह सकते हैं? फ्रेजल वर्ब। और ये जो ऑफ है इसे हम क्या मार्क कर सकते हैं? पार्टिकल। और पार्टिकल के अंदर भी मैं किसकी बात करूं? वर्ड कैटेगरी की बात करूं तो वो क्या होगी हमारी साथियों? वो हमारी एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है जी। आप बोलोगे कि इसकी तो आप हमने क्या कर दी? एडवर्ब मार्क कर दिया इसे तो, लेकिन ये क्या है? तो ये क्या है साथियों? आ यार्ड और उसके बाद में मी। क्या आप देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या? तो आप क्या देख पाओगे कि हमारा सेंटेंस क्या है कि ही वॉज ओनली यानी वह केवल था। आ यार्ड यानी एक गज ऑफ मी यानी वह केवल एक गज की दूरी पर था। मुझसे एक गज की दूरी पर था, वह मुझसे केवल एक गज की दूरी पर था। ये हमारा सेंटेंस कह रहा था।
एक गज और किससे, मुझसे। तो ये इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। ऑफ के बाद में हम कैसे चेक करेंगे, जो क्या है ऑब्जेक्टिव। आप कहोगे कि प्रीपोजिशन के बाद में हमने क्या सीख रखा है, नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। बिल्कुल जी सीख रखा है, हाँ जी सीख रखा है। और हमने क्या सीख रखा है, हमने सीख रखा है कि जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा उसका केस कौन सा होगा, उसका केस होगा ऑब्जेक्टिव। कौन सा, ऑब्जेक्टिव। क्या इसका केस ऑब्जेक्टिव है, आप कहोगे बिल्कुल जी। ये तो जो हमारा प्रोनाउन है ना, कौन सा, आई, उसकी कौन सी फॉर्म है, आप कहोगे ये उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये क्या मार्क होगा हमारा, प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों वर्ड के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। और साथ ही साथ हमें क्या बता रहा है कि जो आगामी नाउन और प्रोनाउन है उसकी केस भी ऑब्जेक्टिव है, और इसको प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, डिटरमिनर क्या करता है, आगामी नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन। उसी भांति प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन है वो क्या करती है साथियों, अपने आगामी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करती है। क्या करती है, ये ध्यान में रखना, ये क्या करती है, गवर्न। गवर्न का क्या अर्थ होगा साथियों, आप कहोगे जी कि इसका अर्थ तो नियंत्रित करना होता है। क्या होता है, नियंत्रित करना। तो साथियों ये हमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की, और अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर नोट करवाऊंगा। आपको लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो भी सेंटेंसेस के अंदर मैं अंडरलाइन वर्ड करूं उसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी होगी। तो साथियों अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं उन 2 सेंटेंसेस के बारे में जिनके पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड कैटेगरी को आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर छापकर बताना है कि उसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी होगी। तो साथियों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। ठीक है जी, फर्स्ट क्या है, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, इन द मंथ ऑफ रमजान। ये हमारा सेंटेंस है और आपको मुझे बताना है कि ये जो वर्ड है ना फास्ट, इसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी है। ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ठीक है जी, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, यानी एक सप्ताह के लिए उसने क्या रखा, उपवास रखा। इन दोनों वर्ड की वर्ड कैटेगरी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर छापकर बताएंगे, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे अपने नए टॉपिक की। और कौन से टॉपिक की, नाउन की। कौन से की साथियों, नाउन की। साथियों एक बात ध्यान में रखना कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, अपनी तरफ से मेहनत के अंदर कोई कसर नहीं छोड़नी है। और बात करें फिर एग्ज़ाम की, तो साथियों अगर आपकी मेहनत उस लेवल की होगी यानी कि पूरी 100% आप मेहनत करोगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर अवश्य ही फतह मिलेगी साथियों। और निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना साथियों, मैंने किसकी बात की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उस पर आप प्रैक्टिस जरूर करें साथियों। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक हमने किया है इससे संबंधित अगर आपके पास कोई गाइड है तो उससे भी आप प्रैक्टिस जरूर करना। और जिन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको डाउट आए उन्हें आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, टेलीग्राम पर तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर तो हम PDF शेयर करते हैं। अगर आपको कंटेंट की इसकी PDF चाहिए या हमारे द्वारा जो क्लासेज हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सीधा DM कर देना और हम आपकी डाउट को जल्द से जल्द क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे साथियों। आपको कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए।
हमारा यही प्रयास है साथियों। तो साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आई और अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा तो अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नई क्लास में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।